प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गत कक्षा में हमने कक्षा 9th में हिंदी की पुस्तक में से उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का अध्ययन शुरू किया था। हमने देखा कि जो आजकल विज्ञापन आ रहे हैं उसे देखकर लोग अपनी स्थिति भूल जाते हैं और उसका सुख भोगने का प्रयास करते हैं। विज्ञापन है वो भी बढ़ चढ़कर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। जिस प्रकार से इसमें उदाहरण दिया गया था कि एक टूथपेस्ट है, उसके बारे में अलग अलग प्रकार के विज्ञापन आते हैं। कोई कहता है ये दांतों को मोती जैसा चमकाएगा, कुछ में होता है कि मुंह की दुर्गंध हटाता है, कुछ में होता है कि ये मसूड़ों को मजबूत करता है, कुछ में होता है कि यह पूरी सुरक्षा देता है और कुछ में होता है कि बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है। इस प्रकार से सभी में अलग अलग विशेषताएं उजागर की जाती हैं। टूथपेस्ट ही सौंदर्य सामग्री है। उसके बारे में भी बताया था कि महिलाओं की, संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री है, वह तो मामूली बात है। और वो अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए महीने महीने पर वो भी मंगाना चाहते हैं। हम देखिए आगे के पाठ का अध्ययन करते हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आई। पहले हमने अन्य सौंदर्य सामग्री, अन्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब बताया है कि इनको छोड़िए, अब वस्तुओं और परिधान कपड़ों के बारे में जानिए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। बुटीक जो अलग अलग डिजाइनों के परिधान बनाते हैं और उसी आधार पर नए नए डिजाइन के वस्त्र वो बाजार में आ गए। ये ट्रेंडी में है, महंगे भी है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। तो ये चर्चा होती है कि तो पिछले वर्ष चला था, या साधारण महिलाएं भी सोचती हैं कि ये तो मैंने पिछले वर्ष पहना था, या ये तो उस शादी में पहना था, या मेरे जैसा उसने भी पहना था, मैं कुछ अलग डिज़ाइन का पहनूं। इस प्रकार के विचार मन में आते हैं। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। यदि समय देखना हो तो हमें 400-500 रुपये में भी घड़ी मिल जाती है। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी हैसियत दिखाने के लिए कितनी 50-60 हज़ार से लेकर लाख 1.5 लाख तक की भी घड़ी मिलती है। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं। क्या होता है कि कंप्यूटर काम के लिए तो लोग खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिखावे के लिए भी कंप्यूटर, कि हमारे घर में यदि कंप्यूटर होगा तो हमारी हैसियत के बारे में लोग जानेंगे। तो अपनी प्रतिष्ठा या हैसियत दिखाने के लिए भी लोग अनावश्यक रूप से भी कंप्यूटर खरीद लेते हैं। कंप्यूटर नहीं, यहाँ पे बताया है कि म्यूजिक सिस्टम भी लोग ज़रूरी मानते हैं कि कम से कम घर में म्यूजिक सिस्टम तो होना चाहिए। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे। लोग वहाँ अच्छे रुपए खर्च करके, बहुत रुपए खर्च करके विवाह भी करते हैं।
बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, 5 सितारा होटल खाने के लिए बताया है। तो क्या पता है यहाँ लोग खाने के लिए तो जाते ही हैं, साथ ही लोग यहाँ विवाह भी करने लगे हैं। और यदि कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल भी स्टैंडर्ड वाला, अर्थात जहाँ पे अच्छा खर्चा लगता है, सारी सुख सुविधाएं मिलती है, वहाँ इलाज करवाना उचित मानते हैं। और पढ़ने के लिए भी अच्छे स्कूलों की आवश्यकता महसूस करते हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए, और जैसे जैसे स्कूल बने हैं वैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बनने लग जाएंगी। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने के पहले कौन सी स्थिति जो मरने वाली है वो स्थिति बताए कि भारत में तो अभी तक नहीं है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में यह स्थिति आ गई है। कौन सी? अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं कि पहले ही कीमत देकर अंतिम विश्राम की कैसे मृत्यु होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, इसके लिए साथ ही मृत्यु के बाद उसे कहाँ ले जाया जाएगा, इससे संबंधित भी पहले से कीमत देकर अपने अंतिम संस्कार की अनंत विश्राम की व्यवस्था का भी प्रबंध कर लिया जाता है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे। यह व्यवस्था भी करवा सकते हैं कि मेरी कब्र बनाकर इस प्रकार से हरियाली और फिर फूल है वो लगा देना, तो इसकी कीमत देकर भी पहले से ही व्यवस्था की जा सकती है। चाहे तो फव्वारे होंगे, कब्र के पास फव्वारे भी लगवा सकते हैं। मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी, और निरंतर धीरे धीरे संगीत बजाया जा सके कब्र के पास, यह भी हो सकता है। कल भारत में भी है, संभव हो सकता है। क्या बताया है? यह अमेरिका जैसे देशों में नहीं, यह धीरे धीरे भारत में भी संभव हो जाएगा। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा अपनी इज्जत दिखाने के भी अनेक रूप हो सकते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो, चाहे उसके लिए लोग हंसी ही क्यों न करें। ये एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। ये किसकी झलक दिखाई है? सभी उपभोग करने की, सुख प्राप्त करने के लिए हम किस किस कदर आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उससे संबंधित होता है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई आंखों से देखते। यह कैसे लोगों का? विशेष लोगों का, जिनके पास कोई निश्चित संख्या नहीं है रुपयों की, इतने रुपए हैं, उनके लिए है ये। लेकिन ये इसके लिए जब विशेष लोगों को देखते हैं तो साधारण लोग हैं वो भी ललचाई आंखों से देखते हैं कि काश ये जो भोग रहे हैं, अपने लिए व्यवस्था कर रहे हैं, काश मैं भी कर पाता। इस प्रकार से लोगों के विचार धीरे धीरे इन सुख सुविधाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन में यही है राइट चॉइस भी। ये सोचते हैं कि यह राइट है, मैंने सही सोचा है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। अब गंभीर पक्ष के बारे में जानिए क्या है। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। क्या बताया है कि अब गंभीर पक्ष के बारे में सोचते हैं। उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, इससे संबंधित अब हम उत्तर पढ़ेंगे।
सामंती संस्कृति के तत्व भारत में, सामंत हमारे देश में पहले भी थे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है और सामंत लोग हैं वो उपभोग करने की भावना से ज़्यादा वशीभूत थे, अर्थात ज़्यादा सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान देना उनकी इच्छा होती थी। आज सामंत बदल गए, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। जैसे उनके विचार थे, जैसा उनके बारे में हम सोचते थे, वह एकदम से बदल गया। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, संस्कृति के आधार पर इज्जत होगी यह हम कितना ही सोचें। परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, हमारी परंपराएं हैं वो नष्ट हुई हैं। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, हम जिसमें आस्था रखते हैं वह भी धीरे धीरे टूटे हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तान स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि हम बुद्धि के आधार पर गुलाम हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसकी बात मानते हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, पश्चिम की जो रीति रिवाज हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे उद्योग हमारे पनप रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हमारी जो नई संस्कृति है वो ऐसी है, नकल करने वाली है, एक दूसरे को देखकर नकल करते हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हम ये ज़रूर कहते हैं कि आधुनिक हो गए, लेकिन झूठे दिखावे हैं उन्हें अपना रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, छुपी हुई आधुनिकता की जकड़ में आ रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण, नियंत्रित करने वाली जो शक्तियाँ हैं उनके कमज़ोर हो जाने का हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम रास्ते हैं वो भटक रहे हैं। हमारा समाज ही नहीं अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन के और प्रसार करने के जो तंत्र हैं छोटे छोटे, वही हमारे मानसिकता को बदल देते, हमारे विचारों को बदल देते। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वंशीकरण की भी, वो हमें सम्मोहित कर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। यह हमें नहीं होने देना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, आगे का हम आगामी कक्षा में। अभी तक तुम्हारा गृह कार्य है वो शुरू काफ़ी बच्चों का नहीं हुआ, इसलिए अतिशीघ्र पढ़ने का कष्ट करें। धन्यवाद।